नमस्कार दोस्तों, टारगेट जूम के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने जाना था कि ऑटो इंडस्ट्री के पीएनएल को यहाँ पर हम कैसे एनालाइज करते हैं। अभी हमारी ये पीएनएल की सीरीज़ चल रही है, तो उसी में हम आज जो एनालाइज करने वाले हैं एफएमसीजी की दो कंपनियों को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी एफएमसीजी कंपनी का पीएनएल यहाँ पे कैसे दिखाई देता है, उसकी ग्रोथ को हम यहाँ पे कैसे एनालाइज करते हैं, फाइनल प्रॉफिट हम यहाँ पर उसे कैसे समझते हैं। तो वही हम यहाँ पर एक ख़राब कंपनी को भी देखेंगे कि ख़राब कंपनी कैसे परफॉर्म करती है या उसका पीएनएल यहाँ पर हमें कैसे दिखाई देता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन दोनों के बारे में। तो यहाँ पर हमारी पहली कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, एफएमसीजी सेक्टर की है। इसका मार्केट कैप है 75,006 करोड़ रुपए। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा है। आप जब भी मार्केट मोजो में यहाँ पर कोई भी स्टॉक यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे, तो उसका एक पूरा ओवरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कौन से सेक्टर्स है, कौन सी कंपनी है, मार्केट कैप क्या है, वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। अब एक बार इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसने अभी 5 सालों में, 10 सालों में इसकी क्या रिटर्न की प्रोफाइल रही है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 5 सालों में इसने 172% के रिटर्न दिए हैं, 172। और 10 सालों की अगर हम बात करें तो 1756% के रिटर्न हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो इतने अच्छे यहाँ पे रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं, तो उसके पीछे इसका जो फाइनल प्रॉफिट रहा, इसका पीएनएल का क्या स्टेटमेंट रहा, उसमें क्या ग्रोथ रही, उसको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं, उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल पे जाएंगे, इसके पीएनएल को यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ पर इसका लास्ट 2 ईयर की डिटेल्स आ जाती हैं, 2018 और 2019 का जो भी इसका बिजनेस रहा, नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, एक्सपेंशनल आइटम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर हम इसके 5 साल का जो इसका डाटा है उसको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे और उसको बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे कि इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही, इसकी ग्रोथ स्टोरी क्या रही, जिसने इसने इतने अच्छे रिटर्न यहाँ पे हमें दिए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके नेट सेल्स को देखते हैं, नेट सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। 2015 में 7,858 करोड़, 2016 में 8,397 करोड़, 2017 में 9,054 करोड़, 2018 में 9,913 करोड़ और 2019 में 11,054 करोड़। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं हम, तो 2015 में 863 करोड़, 2016 में 1,214 करोड़, 2017 में 1,278 करोड़, 2018 में 1,501 करोड़ और 2019 में 1,733 करोड़। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो इसकी नेट सेल्स है उसमें भी हमें यहाँ पर एक ग्रोथ दिख रही है, 7,000, 8,000, 9,000, 900, फिर 11,000 करोड़। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 7,858 करोड़ से अगले 5 सालों में 11,054 करोड़ रुपए का यहाँ पर हमें एक ग्रोथ दिख रही है कि लगातार इसकी सेल्स में यहाँ पे बढ़ रही है सेल्स, और एक ग्रोथ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी हमें एक लगातार एक ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है कि 2015 में 863 करोड़ से 2019 में आप देख रहे हैं तो यहाँ से लगभग इसकी डबल हो चुकी है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1,733 करोड़। अब हम इस कंपनी के इंटरेस्ट और इसकी फाइनल प्रॉफिट को चेक करेंगे कि कंपनी कितना इंटरेस्ट यहाँ पे पे कर रही है, और वहीं उस इंटरेस्ट को पे करने के बाद कंपनी को जो फाइनल प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। अभी तक हमने देखा कि नेट सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ है, एक वहाँ पे पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिला। वहीं अब इंटरेस्ट को देखते हैं। 2015 में 3.86 करोड़, 2016 में 4.87 करोड़, 2017 में 8.45 करोड़, 2018 में 7.59 करोड़ और 2019 में 9.09 करोड़। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन इस इंटरेस्ट की वजह से क्या उस कंपनी को फाइनल प्रॉफिट में भी उतनी प्रॉब्लम आ रही है जिस हिसाब से वो यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही है, हर साल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्या उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसका कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ रहा? ऐसा तो नहीं है कि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि उसके प्रॉफिट में बहुत ही कमी हो रही है, या फिर उसको अपने प्रॉफिट में से बहुत बड़ा हिस्सा अपने इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे देना पड़ रहा है। तो उसको हम यहाँ पर अब इसके फाइनल प्रॉफिट में चेक करेंगे। तो देख रहे हैं 2015 में 688 करोड़ रुपए का इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, 2016 में
824 करोड़ का, 2017 में 884 करोड़ का, 2018 में 1004 करोड़ का, और 2019 की अगर हम बात करें तो 1156 करोड़ का। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें वो ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में या फिर हम कहें नेट सेल्स में हमें वो ग्रोथ दिख रही थी। तो हमें यहाँ पर 3 पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। पहला, उसकी सेल्स यहाँ पे ग्रो कर रही है। दूसरा, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं, वो भी यहाँ पे ग्रो कर रहा है। और तीसरा जो फाइनल प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ से 2015 से 2019 में आते आते लगभग ये यहाँ से डबल हो चुकी है इसका। तो जो ये इंटरेस्ट पे कर रही है इसकी वजह से इसके फाइनल प्रॉफिट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर ऐसा नहीं है कि ये जो इतना इंटरेस्ट पे कर रही है उसकी वजह से यहाँ पर इस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा हो। तो हम यहाँ पर इस कंपनी के जो हमने पीएनएल को एनालाइज करा, इसको हम एक अच्छा पीएनएल कह सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहे हैं। नेट सेल्स भी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमें यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। यहीं अब हम दूसरी कंपनी को देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसका पीएनएल कैसा रहा। आइए तो जानते हैं इसके बारे में। तो दूसरा स्टॉक है हमारा यहाँ पे रुचि सोया इंडस्ट्री। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 20,745 करोड़ है। ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी रही। इसकी हम यहाँ पर देखेंगे कि इस कंपनी में ऐसी कौन सी कमियाँ रहीं कि इसको अपनी इंसॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ी और इसे बाद में पतंजलि ने आकर के एक्वायर करा। तो इसके बिजनेस में ऐसी कौन सी कमी थी, या फिर इसके फाइनेंशियल में हमें वो चीज़ नज़र आ रही है या नहीं, उस चीज़ को हम यहाँ पे देख पाते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, कंपनी चाहे कुछ भी काम कर रही है तो उसके फाइनेंशियल में आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो आइए इसके पीएनएल को हम चेक करते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर हम रिटर्न की प्रोफाइल देखते हैं तो 5 सालों में 1620%, 10 सालों में 540%। तो इसकी हम एक बार पीएनएल को चेक करेंगे, वहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये जो इसकी रिटर्न की प्रोफाइल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पतंजलि ने एक्वायर करी है। उसके बाद ये जो उनके फाइनली जो उनके फ्यूचर के प्लान्स हैं उसकी वजह से इसके इतने बढ़िया रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लगातार इसमें एक अपर सर्किट दिख रहा है, जब इसका प्राइस 16 रुपये 17 रुपये से वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लगातार वहाँ से 700 रुपये तक आ गया है, और डेली का अपर सर्किट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई रही, रुचि सोया जब पतंजलि ने एक्वायर नहीं करी थी तब इसकी क्या सच्चाई थी, ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही थी, इसका पीएनएल यहाँ पे हमें कैसे दिखाई दे रहा था, हम उसको यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो इसके पीएनएल पे जाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे लास्ट 2 साल का हमें पीएनएल इसका दिखाई दे रहा है, 2017 और 2018 का। नेट सेल्स में आप देख रहे हैं 37% माइनस दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो -584%, और इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट में यहाँ पे कोई ज़्यादा खास उतार चढ़ाव यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो क्योंकि ऑलरेडी ही इतना ज़्यादा है 971 करोड़, और यहाँ पर भी 971 करोड़। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे पहले से ही पे कर रहे थे, तो उसमें कोई ज़्यादा यहाँ पे उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा है कि इसने पिछले 5 सालों में क्या कम करा और इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसको इंसॉल्वेंसी क्यों फाइल करनी पड़ी, बाद में पतंजलि ने इसको एक्वायर क्यों करा, उसको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2014 से। 2014 में 28,499 करोड़, 2015 में 31,561 करोड़, 2016 में 30,240 करोड़, 2017 में 19,172 करोड़, और 2018 में 12,027 करोड़। ये तो हो गई नेट सेल्स की बात। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। 2014 में 608 करोड़, 2015 में 623 करोड़, 2016 में 119 करोड़, और 2017 की बात करें तो -746 करोड़, और 2018 में -5,108 करोड़। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंपनी क्या कर रही है। नेट सेल्स में भी उसकी कमी आ रही है, जो उसका बिजनेस परफॉर्मेंस है उसमें भी कमी आ रही है। तो यहाँ पर अगर कमी आएगी, अगर किसी बिजनेस में अगर उसकी नेट सेल्स ग्रो नहीं कर रही है, अगर ये वो काम नहीं कर रहा है, नेट सेल्स में उसकी प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ये समझ लिया आगे के जितने भी आप फाइनेंशियल चेक करने वाले हैं वो आपके नेगेटिव जाने वाले हैं। चाहे आप कोई भी एनालिसिस वहाँ से क्यों ना कर लीजिए, किसी भी आप रेशियो को पकड़ करके क्यों ना चल लीजिए, अगर कंपनी नेट सेल्स
में उसकी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी नेट सेल्स नेगेटिव जा रही है, तो हम वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें चाहे फाइनल प्रॉफिट को देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें, वहाँ पर आपको नेगेटिविटी दिखाई देगी। तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर नेट सेल्स में कमी आ रही है, तो यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ 608 करोड़ और कहाँ 2018 में -5108 करोड़। अब हम इसके इंटरेस्ट और फाइनल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि इस कंपनी ने इंसॉल्वेंसी फाइल करी, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था कि इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका था, इतना ज़्यादा इसने लोन ले लिया था कि उसको वो रिपे नहीं कर पा रही थी, उसको वो पे नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से इन्होंने इंसॉल्वेंसी फाइल करी और उसको बाद में फिर पतंजलि ने यहाँ पे एक्वायर करा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इंटरेस्ट इस कंपनी को क्यों ले डूबा। देख रहे हैं 2014 में 712 करोड़, 2015 में 612 करोड़, 2016 में 1438 करोड़, 2017 में 971 करोड़, 2018 में 971 करोड़। तो आप देख रहे हैं ये जो इस कंपनी को डुबाने का कारण है वो इसका इंटरेस्ट ही है, जो इसको लगातार अपने प्रॉफिट में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे देना पड़ रहा है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 2016 में, या फिर आप देख लें यहाँ पे 2014 में 608 करोड़ रुपए का वो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कर रही है, और वहीं पे अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 612 करोड़ रुपए का वो वहीं से इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि अगर वो 623 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो 612 करोड़ रुपए का तो इंटरेस्ट ही पे कर दे रही है, तो उसको प्रॉफिट कहाँ से होगा। अगर यहीं हम देख रहे हैं 2016 में 1438 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करा है और उसको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका सिर्फ 119 करोड़ का है। तो इसका फ़र्क जो ये इंटरेस्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा ये 2014 से ही लेकर के चल रही थी, इतना ज़्यादा वहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रही थी, इसने इतना ज़्यादा वहाँ पे कर्ज ले रखा था, लोन ले रखा था, जिस वजह से इसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, और इस इंटरेस्ट की वजह से उसको यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट में इतने बड़े बड़े लॉस हो रहे थे। ये देख रहे हैं आप 2016 में अगर इसने 1438 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करा, तो वहीं पर इसका जो ये देख रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1306 करोड़ रुपए का माइनस हो गया। जितना यहाँ पर उसे इंटरेस्ट यहाँ पे फालतू पे करना पड़ रहा है, उतना ही यहाँ पे उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, घट जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं जो इसको 623 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें 612 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी है, और यहाँ पे प्रॉफिट उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है। तो ये स्टोरी होती है कि एक ख़राब यहाँ पर हम पीएनएल को देखते हैं कि वो स्टोरी यहाँ पर हमें बहुत साफ साफ दिखाई देती है कि कंपनी की नेट सेल्स में भी एक तो कमी दिखाई दे रही है। पहला नेगेटिव साइन हमें वो दिखाई दिया कि कंपनी के नेट सेल्स में कमी है। दूसरा नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंटिन्यू आप देख रहे हैं बहुत ही डाउनवर्ड है। तीसरा नेगेटिव इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, कंपनी पहले से ही 2014 से ही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे काम कर रही थी, इसने इतना ज़्यादा लोन ले रखा था पहले से ही, उसको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना ही बहुत महंगा पड़ रहा था। तो तीसरा नेगेटिव साइन ये हो गया। चौथा अगर आप बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब तक कंपनी इसको सही नहीं कर पाएगी, अगर ये इसको वो नहीं कर रही है, इसमें लगातार ग्रोथ नहीं दे पा रही है, कोई भी कंपनी वहाँ पे आपको रिटर्न नहीं दे पाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।